विद्यार्थियों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो पद आपके सामने लिखा हुआ है, आचार्य केशवदास का, जो रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं और जिन्होंने अपने आचार्यत्व का प्रदर्शन करते हुए महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें से एक ग्रंथ रामचंद्रिका, जो बहुत ही ख्याति प्राप्त ग्रंथ है। तो जैसा कि पूर्व पदों में हमने उसका परिचय भी पढ़ा था, जिसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, और किस प्रकार रामचंद्रिका के आरंभ में ईश वंदना, गणेश वंदना, सरस्वती वंदना, राम वंदना आदि के माध्यम से वो अपने इस ग्रंथ का आरंभ करते हैं। तो इसी क्रम में हम जो अंगद और रावण का संवाद पढ़ना शुरू किया था, उसी कड़ी को हम आगे जोड़ते हुए अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आपसे पहले भी चर्चा हुई थी कि रामचंद्रिका की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत ही विशेषता लिए हुए है, वो है संवाद योजना, कि किस प्रकार एक ही पंक्ति में वो परस्पर दो के मध्य वार्तालाप करा देते हैं, और बहुत ही सहजता से और बहुत ही नाटकीयता के साथ, जो बहुत ही सुंदर लगता है। तो इसी का यहाँ खूबसूरत सा परिचय दिया हुआ है। मैं इसकी व्याख्या करता हूँ, आप इसका मज़ा लीजिए। कौन हो पठय सो कहने ही। जैसा कि पूर्व पद में हमने देखा था कि किस प्रकार देवी देवताओं को रावण ने बंदी बना रखा है, प्रतिहारी उनके साथ बदसलूकी कर रहा है। तो ये देख करके जो अंगद दूत के रूप में आए हुए हैं, उनका खून खोल उठता है और उस सभा के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। तो जैसी सभा के बीच में बैठते हैं, तो एक वानर को आए देख करके रावण के मन में कौतूहल होता है। तो वो पूछता है, कौन हो, कि तुम कौन हो? पठय सो कहने ही, यहाँ तुम्हें यह काम किसने तुम्हें पढ़ा करके भेजा है, और तुम्हारा इस मेरी नगरी में क्या काम है? मेरे इस दरबार में तुम कैसे आए हो? जाति वानर। देखिए किस तरह से एक ही पंक्ति में सवाल जवाब दोनों हैं, और किस प्रकार अंगद की तुरंत अभिव्यक्ति पूर्ण जवाब देने की क्षमता का परिचय है, और उनकी वाचालता का परिचय है। एक दूत किस तरह से व्यवहार करता है, उसका परिचय है। जाति मेरी वानर है, लंक नायक दूत, और मैं लंका के नायक का दूत हूँ। तो रावण भी सोच में पड़ गया कि लंका का नायक तो मैं हूँ, तो ये लंक नायक दूत कौन है? तो इसका हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। यहाँ सिर्फ उनके परिचय की बात है कि मैं जाति से वानर हूँ और लंका नायक का दूत हूँ, और मेरा नाम अंगद है। तो रावण उसका परिचय प्राप्त करता है कि अच्छा तुम अंगद हो। कौन है यह बांधी पके हम देह पूछी सबे दही। लेकिन फिर जब देखा कि ये भी वानर है, और एक वानर तो वो भी था, जो कहते हैं कि वो वानर कौन था जिसको मैंने पकड़ के बांध लिया था और उसकी पूंछ में आग लगा दी थी। तो इतनी सी बात करता है, क्योंकि रावण तो अहंकार से भरा हुआ है, वो अपनी बात आगे को नहीं बढ़ाता है। तो अंगद पूरी करता है, कहता है लंक जारी संघारी अक्ष गयो सो बात वृथा कही। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि जो लंका जलाने की बात और आपके बेटे अक्षय को मारने की बात झूठी थी, फिर आपने इसका जिक्र नहीं किया। रावण इस बात को छिपा जाता है, लेकिन अंगद उसे पूरी कर देता है। फिर रावण देखता है कि ये मुझ पे भारी पड़ रहा है, अगर अपनी बात को वो बदलता है। कौन के सुत, तुम किसके बेटे हो? बाली के, मैं बाली का बेटा हूँ। देखिए किस प्रकार एक ही पंक्ति में सवाल और जवाब। कौन के सुत, किसके बेटे हो? बाली के, मैं बाली का बेटा हूँ। वह कौन, कौन बाली? फिर वो अजनबी बनने की कोशिश। कौन बाली? अंगद कहता है न जानिए, नहीं जानते। कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नात बखानिए, जिसने तुम्हें कांख में दबा करके 7 सागरों में नहाता हुआ घूमा था, नहाता फिरा था तुम्हें कांख में दबा करके। तब रावण को याद आया, अब यहाँ तो था, पर अपने अहंकार की वजह से वो उन सब बातों को छिपा देता है जहाँ उसकी कहीं कमजोरी नजर आती है। अच्छा, वो बाली, जैसे जानते ही ना हो। हे कहाँ वो वीर कहाँ है? अंगद देवलोक बताइए। अंगद कहता है कि वो तो देवलोक पधार चुके हैं।
क्यों गयो, मतलब इतना बाली शक्तिशाली था, ताकतवर था, तो ऐसे कैसे चला गया। अंगद कहते हैं रघुनाथ बाण विमान बेटी सिधायो, कि श्री राम के बाण पर वो उन्होंने विमान बनाकर उसको स्वर्ग की ओर पहुंचा दिया, बैठा दिया। तब वो कहता है ये भी कमाल की बात हो गई। फिर अगला सवाल करते हैं, ये तुमने लंक नायक की बात कही थी, वो लंक नायक कौन। यहाँ कर रहा हूं मैं वापस कि वो लंक नायक कौन। तो अंगद कहते हैं विभीषण, क्योंकि हमारे राम ने विभीषण को लंका का नायक घोषित कर दिया है, क्योंकि वो देवताओं के विरोधी नहीं है, वो देवताओं के पक्षधर हैं, इसलिए हमारे राम ने विभीषण को लंका का नायक घोषित कर दिया है। मोहि जीवित हो ही क्यों, मेरे जीवित रहते ही लंका का नायक घोषित कर दिया। जग तो ही जीवित कहे, पर भाई जग तो तुम्हें जीवित कहे तो ना, जग के लिए तो तुम उसी दिन मर गए जिस दिन से तुमने सीता का हरण किया। तो ये संसार तो तुमको मरा हुआ मान रहा है कि जिसने राम से विरोध कर लिया उसके जीने की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए तुम मरे मरा ही समझो, संसार तुमको जीवित नहीं मानता है। मोही को जग मारी है, जग ने मुझे क्यों मार दिया भाई, क्यों मार दिया। दर बुद्धि तरिए जानिए, अरे अपनी अल्प बुद्धि से जानो कि संसार ने तुमको क्यों मार दिया। अरे क्योंकि तुमने कृत्य ही ऐसा किया है, साक्षात ब्रह्म की पत्नी को तुम उठा करके ले आए हो, तो तुमको ये संसार थोड़ी बख्शेगा, उन्होंने तुम्हें मरा हुआ मान लिया है। कौन बात पठाई हो कहीं वीर बेगी बखानी है, जब लगा कि अंगद तो मेरी हर सवाल का जवाब बड़ी तत्परता से और ताकत से दे रहा है, तब अपने आप को थोड़ा सा नरम करता है। कौन बात, अब भाई तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हें क्या पढ़ाकर भेजा है। हे वीर, अपने आने का कारण बताओ कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो और तुम्हें किसने भेजा है और किस उद्देश्य से भेजा है। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कितने सुंदर तरीके से इन्होंने इस एक एक पंक्ति में जान डाल दी है, एक एक पंक्ति में सवाल और जवाबों की झड़ी लगा दी है, और कितनी रोचकता है, कितनी नाटकीयता है, कितनी सुंदरता है। यही तो केशव की विशेषता है और रामचंद्रिका की विशेषता है, जो आज भी हम लोगों के अध्ययन के लिए एक एक छंद इतना महत्वपूर्ण साबित होता है। तो अगले छंद में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।